हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस सेक्शन पर, जहां टीचर साहब को दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज है डे 2, जहां पर हमने स्टार्ट कर दी है क्लास 11th के टॉप नॉच क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सीरीज। लास्ट चैप्टर मैंने ये प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था कल, और आज आपके सामने पेश कर रहा हूं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई ये पेपर में आते ही आते हैं, आप इसको ढंग से कर लेना। इस सीरीज के अंदर हम आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि पेपर में एक्सपेक्टेड हैं, आएंगे ही आएंगे। एक कमेंट में एक प्लेलिस्ट पिन कर रखी है बेटा मैंने, जहां पर आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के सारे बेसिक समझ में आ जाएंगे। बच्चे यहां पर अभी दो प्रकार के इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहले वो जिनको ये चैप्टर ऑलरेडी आता है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखने आए हैं। इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सोर्स है आपका एग्जाम्पलर, आपकी एनसीईआरटी, और इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर, केंद्रीय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स के। दूसरे प्रकार के बच्चे यहां पर वो होंगे जिनको अभी ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता, बस वो ये देखने आए हैं कि भैया बस ये कर ले और पास हो जाए। देखो, कुछ चैप्टर्स तो आप सिर्फ ये 30 क्वेश्चन देखकर अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स उन चैप्टरों में से नहीं है। तो पहले नीचे प्लेलिस्ट जो कमेंट में पिन कर रखी है, वहां पर जाकर आपको लिमिट्स और डेरिवेटिव्स दो अलग अलग लेक्चर्स बना रखे हैं। लाखों बच्चों ने उनको देखा है, और उनको आप देखकर 1.5x 2x पर जाकर देखकर अपना बेसिक एनसीईआरटी कर लेते हो अगर, तो यहां पर आपको मजा आ जाएगा। और आई गारंटीड इससे बाहर कुछ भी नहीं है। यहां वो क्वेश्चन है जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक में गिवन नहीं है, लेकिन बच्चों के पेपर में पूछे जाते हैं। आपके मिड टर्म्स वगैरह में भी पूछे गए होंगे, या बोर्ड्स में ये मतलब जो फाइनल एग्जाम होंगे वहां पूछे जाएंगे। हम आज 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला है डेरिवेटिव्स, दूसरा है लिमिट्स, और लास्ट में आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो ये मेन 3 मुद्दे होते हैं। तो स्टार्टिंग विद द डेरिवेटिव्स, आप सभी को पता है कि मैं पेड बैच हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे यूट्यूब हो, पहले मैं डेरिवेटिव से स्टार्ट करता हूं। तो अभी हम लोग यहां पर डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। पूरा एक माइंड मैप दूंगा, फॉर्मूलाज क्या क्या है वो बताऊंगा, बेसिक सारी चीजें बताता रहूंगा। और ये चैप्टर, जैसे मैंने वादा किया था, इस पूरी सीरीज में सिर्फ 11th में मदद नहीं करूंगा, ये भी बताऊंगा कि 12th के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये चैप्टर, मैं कह रहा हूं 2-4 वक्त की रोटी खाना छोड़ देना भाई, ये चैप्टर मत छोड़ना प्लीज। अगर मैं कह रहा हूं 1% को मैं मान लेता हूं कि आपने 11वीं के फाइनल पेपर तक इसको प्रिपेयर नहीं किया, तो 12th से पहले, क्लास 12वीं से पहले ये चैप्टर जरूर कर लेना, वरना पूरी की पूरी 12th बर्बाद हो जाएगी। कैलकुलस पूरा इस पर डिपेंडेंट है 12th का। 36-37 नंबर का कैलकुलस आएगा अगले साल, जो कि इस चैप्टर के बिना अधूरा है, ठीक है ना। चलो, तो डेरिवेटिव होता क्या है सर? डेरिवेटिव एक वेरी स्मॉल चेंज होता है। साइंस वाले बच्चों को पता है, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को भी पता होगा। डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई, चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। यहां पर वही, अ वेरी स्मॉल चेंज इन अ क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। रेडियस में हल्का सा बदलाव आएगा तो उसके एरिया ऑफ सर्कल में बदलाव आएगा। हाइट में हल्का सा बदलाव आएगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन में भी बदलाव आएगा। समझ रहे हो? तो चेंज इन अ क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी में कितना बदलाव आ रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी वैल्यू को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन भी होता है। ये 2 तरीके से किया जा सकता है, एक है फॉर्मूला मेथड और एक है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जब हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उस मेथड के अंदर लिमिट्स का इस्तेमाल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आज का शो स्टॉपर रहेगा। बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में होंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के। पहले फॉर्मूला मेथड अगर करूं तो कुछ फॉर्मूला आपको पढ़ना आना चाहिए। देखो, अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा है तो आपको मेरे फॉर्मूला पढ़ने का अंदाज भी पता होगा। जो भी मैं बोलने वाला हूं आप हिंदी में लिख लो। मैंने अपने वो जो प्लेलिस्ट आपको नीचे दी है, उसमें जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया है डेरिवेटिव्स का, वहां पर मैंने हिंदी में भी लिखे हैं। हिंदी में मतलब नॉर्मल आजकल की जेनजी स्लैंग के अंदर मैंने यहां पर लिखा है उस फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन। देखो, ये फॉर्मूले याद करने से पहले इनको पढ़ना आना चाहिए। इनको ऐसे नहीं पढ़ते y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, नहीं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कोई भी चीज कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई बदलाव होगा ही नहीं। कुछ भी बदल लो, कोई भी क्वांटिटी बदल लो, कोई बदलाव नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x, सिर्फ x गिवन है तो उसका डेरिवेटिव 1। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है?
हम पूरे की पूरी 11th में डेरिवेटिव जो कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं बेटा। हम जो डेरिवेटिव सीख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो यानी थोड़ा सा मुझे लग रहा है बोर्ड ऊपर हो रखा है, इसको ठीक कर देते हैं भाई साहब, आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ ये लो भाई, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि जो डेरिवेटिव है यहां पर वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, यानी चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। पूरे के पूरे चैप्टर में जो एक्स है और जो वाई है ये ही वेरिएबल है, इनके अलावा सब कुछ क्या रहेगा, कांस्टेंट। लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ एक्स और वाई क्या होगा, एक्स और वाई क्या होगा, वेरिएबल। बाकी कुछ भी आएगा, ए बी सी डी कुछ भी आएगा वो सब कांस्टेंट होगा। तो y का डेरिवेटिव होता है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, यानी dy बाय dx। हमें निकालना, अगर y कांस्टेंट है तो y में कितना बदलाव आया, अगर मैं x को बदलूं तो 0 बदलाव आया क्योंकि कांस्टेंट है। y में कितना बदलाव आया अगर x को बदलूं तो 1। x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये याद करना है आपको। इनका प्रूफ हम फर्स्ट प्रिंसिपल में देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इसको हम चेन रूल कहते हैं। इसको पढ़ने का अंदाज थोड़ा याद रखना पड़ेगा। पावर, पहले पावर आके आती है, पावर में से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ बेस, यानी डेरिवेटिव विदाउट पावर। देखो अब यहां पर जो x आपको दिखाई दे रहा है ना, ये x दिख रहा है, ये x दिख रहा है, ये x x x x x x, ये जो x है ये पूरी वेरिएबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहां पर सिर्फ x नहीं होगा, यहां साइन x भी हो सकता है। ये इस x की जगह x प्लस 3 भी हो सकता है। इस x की जगह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी हो सकता है। कोई भी फंक्शन आ सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहां पर x की पावर n होगी तो क्या होगा, पावर में से 1 माइनस डेरिवेटिव विदाउट पावर। हां अगर सिर्फ x हुआ तो उसका डेरिवेटिव 1 है। x के अलावा क्या हुआ वो देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ी सी डिटेल में जाकर आपको सीखना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बात बताऊं बेटा, डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ज्यादा होते नहीं है। मैं लाया हूं, बहुत अच्छे अच्छे लाया हूं, लेकिन अगर आप ब्रह्मांड ढूंढोगे ना तो लिमिट्स के सैकड़ों क्वेश्चन मिलेंगे। आज मैं पजल्ड अप था कि मैं लिमिट्स के कौन से क्वेश्चन लेके जाऊं, कौन सा छोड़ूं, क्योंकि 30 इंपॉर्टेंट बताने हैं ना। और अगर मैं डेरिवेटिव्स की बात करूं तो भाई इसके ढूंढने से नहीं मिलते, मतलब लालटेन लेके ढूंढोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है, कोई भी क्वेश्चन कितना भी क्रिएट किया जा सकता है। मैंने ये चैप्टर जब आपको पढ़ाया था ना यूट्यूब पर भी, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं उठाए थे, मैंने खुद ही क्वेश्चन बना रहा था, खुद ही आंसर दे रहा था। आप किसी का भी डेरिवेटिव ले सकते हो। तो कहानी क्या है, यहां पर फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी 5 क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊं जो एग्जाम्पलर में भी गिवन नहीं है। तो आपको ये प्रोसेस आना चाहिए। अगर आपको पता है कि सर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है तो आप जेन्युइन लो, आप पढ़ सकते हो। आपको ये नहीं पता तो वो लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चे शॉर्ट ड्यूरेशन ढूंढ रहे होते हैं कि भाई सिर्फ ये वाले 30 क्वेश्चन देख लूंगा पास हो जाऊंगा, मोस्ट ऑफ द चैप्टर में हो जाओगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में नहीं हो पाओगे। और ये 11th के लिए 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, टीचर का फर्ज है कि आपको मोटिवेट करे, जाकर वो लेक्चर देखना पड़ेगा मेरे बाबू, ठीक है ना। तो ये होता है चेन रूल। फिर यहां आता है प्रोडक्ट रूल, जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहां u और v दोनों ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो ये होता है फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, पहले को फर्स्ट रखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड को सेम रखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक को सेम रखेंगे दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को सेम रखेंगे पहले का डेरिवेटिव। जैसे एक वेरिएबल आ गया x, दूसरा आ गया sin x, तो x इंटू साइन एक्स में प्रोडक्ट रूल लगेगा। इस रूल का नाम क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। नीचे वाले का क्या नाम था, चेन रूल, ठीक है जी। ऐसे डिवाइड होता है तो इसको हम क्वोशिएंट रूल कहते हैं। क्वोशिएंट रूल जब डिवाइड हो रहा होता है तो इसको पढ़ने का अंदाज थोड़ा हमारा अलग है। क्या आता है भैया, नीचे वाला सेम डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, ये हमने लिखवाया हुआ है। नीचे वाला सेम डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला सेम डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, होल डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोल लेते, फील नहीं आती ना, देसी तरीका। क्या है भैया, नीचे वाला सेम डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला सेम डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। यहां पर आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हो, यहां पर नहीं, यहां ऊपर और नीचे, ये ध्यान रखना।
फिर a बाय एक्स, वैसे देखा जाए तो ये क्वोशंट रूल से ही मैंने कंक्लूजन निकाला है। आप चाहो तो क्वोशंट रूल ही लगा सकते हो, वरना डायरेक्ट कर सकते हो। ऊपर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है, कांस्टेंट अपॉन में वेरिएबल आएगा, तो माइनस a अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। मान लो 5 अपॉन में x है, तो माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ x। मान लो 5 अपॉन में x प्लस 5 है, तो 5 अपॉन में x प्लस 5 है, तो माइनस 5 अपॉन में x प्लस 5 का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 5। अच्छा, अभी हम सब कुछ करेंगे, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करने का तरीके बता रहा हूं। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एक्स का भी डेरिवेटिव लेना होता है, एंगल का डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट होता है, हर एक अंग का डेरिवेटिव लेना बहुत जरूरी है। ये हमारे डेरिवेटिव का रूल होता है कि जैसे साइन के साथ एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, लेकिन एक्स के अलावा कुछ और आ गया तो, मान लो एक्स स्क्वायर आ गया तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और बाद में एक्स स्क्वायर का भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव, यूजिंग दिस रूल। ठीक है जी, ओके। फिर कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टैन एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स कॉट, टैन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती यही है, अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। हम यहां उतना डेप्थ में कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको लगेगा कि सर कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, नहीं, मैं जो क्वेश्चन में अभी लगेगा वो सब पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू चाहिए तो वो लेक्चर जाकर देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। चलो बढ़िया। इसके बाद 2-3 फॉर्मूले और हैं, जैसे अंडर रूट एक्स है, चेन रूल का ही विकसित रूप है, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। एक्स की पावर हाफ होती है ना ये, तो यहां तो मैं चेन रूल भी लगा सकता हूं, पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव विदाउट पावर, या अगर अंडर रूट आ गया तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 अपॉन में 2 रूट से डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर वाला, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में 2 रूट से डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर वाला, यही मैंने लिखवा रखा है। ठीक है जी। फिर ये कई बच्चों के नहीं आता है, कहीं क्या बहुतों बच्चों के ये पेपर में नहीं आएगा, ये सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों के पेपर में आता है, वो है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स और y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। ये आपको मेरे उस लेक्चर में देखने को नहीं मिलेगा, यहां तक मिल जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं y इज इक्वल्स टू लॉग 3x मान लो, तो मेरा फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हो, 1 अपॉन में लॉग के साथ जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी 1 अपॉन में 3x डेरिवेटिव ऑफ 3x। अब ये भी बात आपको पता है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर होता है, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल होता है, यानी 1 अपॉन में 3x, 3 बाहर हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है भैया 1, तो हमारा आंसर आया 3/3x यानी 1/x। ठीक है जी। और देखो, जैसे y इज इक्वल्स टू लॉग साइन x आ गया, कुछ भी हो सकता है ना, मैंने कहा ना x तो कुछ भी हो सकता है, तो ये आया 1 अपॉन में साइन x, जो भी साइड में होगा, लॉग के साइड में जो भी होगा। अब लॉग होता क्या है, लॉगैरिथम फंक्शन होता है, आप स्किप कर सकते हो, आपके स्कूल में नहीं कराया तो। और फिर साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है भैया कॉस x, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ये आया नीचे साइन, तो साइन बाय कॉस हमारा आंसर आ गया कॉट x। ठीक है जी। और डिटेल आपके स्कूल में कराई होगी तो आप कर सकते हो, हम नहीं पढ़ रहे आज ये, क्योंकि आज क्वेश्चन में भी नहीं आएगा ये दोनों टॉपिक। आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो हम आपको बता देंगे। अच्छा, अगला चैप्टर में जो कराने वाला हूं वो कॉनिक सेक्शन है, उससे अगला कौन सा कराऊं ये भी बता देना। ठीक है जी। अब ये आया y इज इक्वल्स टू ई की पावर x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव आप देख पा रहे हो, e की पावर x ही होता है, कोई चेंज नहीं आता इसमें। हाँ, लेकिन मान लो e की पावर ऊपर मान लो tan x आ गई, कुछ और आ गया, बस साइड में उसका डेरिवेटिव लेना बहुत जरूरी है। ये तो सेम आ गया, लेकिन ध्यान रहे डेरिवेटिव ऑफ पावर भी आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x भी लेना बहुत जरूरी है, जो होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू दिया बेटा मैंने आपको। मैं आपको फिर एक बात बार बार बोलूंगा कि प्लीज बेसिक कॉन्सेप्ट को शार्प करके आए, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा आज के क्वेश्चंस में। आई गारंटीड आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब मेरा ये चैप्टर हो गया है, मैं हर एक क्वेश्चन कर पा रहा हूं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको बताता रहूंगा कि यहां पर मैं कौन सा रूल लगा रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं।
एफ एक्स दे रखा है। अब मेरी बात, पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लो, y का डेरिवेटिव करता हूं तो उसको हम dy बाय dx भी लिख सकते हैं, उसको हम y डैश भी लिख सकते हैं, या y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही y और fx एक ही बात होती है, हमने रिलेशन एंड फंक्शन में सीखा था। तो fx का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है f डैश x। क्या होता है बेटा? f डैश। डैश का मतलब ही क्या होता है? डेरिवेटिव। डैश का मतलब डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब यहां पर बोल रखा है कि मेरे पास एक फंक्शन है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, वेयर a इज कांस्टेंट लिखा भी हुआ है। आपको f डैश a निकालना है, तो पहले तो f डैश x निकलेगा। आओ जी, तो सबसे पहले एफ एक्स है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है। क्या लगाऊंगा मैं? क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा। ठीक है ना? तो यहां पर आ गया f डैश x। लाइन भी लिखते हैं, एक लाइन भी लिख देता हूं, एक क्वेश्चन में लिख दूंगा, बाकी सब में एक ही लाइन लिखते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखते हैं WRT, विद रिस्पेक्ट टू x। हम दोनों साइड जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड में हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, 12th स्टैंडर्ड में पहुंचोगे तो विद रिस्पेक्ट टू x भी होगा, टाइम भी होगा, रेडियस भी होगा, डायमीटर भी होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है ना? f डैश x क्या आएगा भैया? यहां लगाएंगे हम क्वोशिएंट रूल। क्या होता है क्वोशिएंट रूल? अभी बताया था, नीचे वाला सेम डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला सेम डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, और डिवाइड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब देखो f डैश x ये सेम आ गया बेटा। इसमें देखेंगे x की पावर n, चेन रूल याद है, पावर में से एक माइनस, और x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। a की पावर n कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 माइनस, ये सेम बोला इन्होंने, x का डेरिवेटिव क्या बताया था? 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बताया था? 0, डिवाइड बाय x माइनस a। अब एक एडवाइस सुनो। एडवाइस ये कहती है कि नमक स्वाद अनुसार, सिंप्लीफिकेशन औकात अनुसार। पहला पॉइंट, ये मेरी कैलकुलस की बहुत फेमस लाइन है और ये रियलिस्टिक लाइन है। अब इसमें एक वर्ड आता है औकात, जो बच्चों को बुरा लगता है। औकात का मतलब मैथ्स की औकात, सबकी अलग अलग है। मेरी अलग है, तुमसे कम भी हो सकती है, तुमसे ज्यादा भी हो सकती है। आपका पड़ोसी जो आपकी क्लास फेलो है, सबकी मैथ्स को प्रोसेस करने की एबिलिटी अलग अलग होती है। इसका मतलब मेरी दोनों गलत है। इसको कितना सिंप्लीफाई करना है ये कभी स्टेटेड ही नहीं होता। पेपर में क्वेश्चन आएगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, उसका आंसर कहां तक छोड़ना है ये निर्धारित ही नहीं होता। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बोलता हूं नमक तो स्वाद अनुसार, जो सिंप्लीफिकेशन होती है वो अपनी एबिलिटी यानी औकात अनुसार, मैथ्स की औकात, ना कि फाइनेंशियल औकात। तो कहानी यहां पर यह है। तो पहला पॉइंट तो ये आया कि भैया जब हमें कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ फाइंड नहीं करना, 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है फाइंड डेरिवेटिव, करेंगे अभी, ये वो नहीं है। दूसरा होता है y दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ये आया, तो जब प्रूव करने को बोल दिया, वो भी अभी आएंगे, तो भैया फिक्स ही कर दिया हमें वहां तक पहुंचना है। लेकिन जो तीसरा लेवल का क्वेश्चन है वो कह रहा है डेरिवेटिव लेने के बाद आपको x की जगह वैल्यू पुट करनी है और फिर आंसर बताना है। तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करो। अब इसमें एक स्टेप और लिख रहा हूं आपके लिए, ये आया x माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाय x माइनस ए का स्क्वायर। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? f डैश ए निकालना है। तो मैं निकालूंगा f डैश ए। f डैश ए का मतलब जहां जहां x है वहां पर क्या पटक दो? a पटक दो। तो a माइनस ए आ गया, n a की पावर n माइनस 1 आ गया,
माइनस ए की पावर n अपॉन में a माइनस ए का स्क्वायर आ गया। भाई साहब एक ही हो गया, नीचे तो 0 बन गया और ऊपर तो देखा ही नहीं मैंने क्या ही बन रहा है, छोड़ दो। नीचे 0 बन गया, ये तो पाप हो गया। तभी यहां पर आंसर क्या लिखा है भैया, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तभी यहां पर क्या लिखा है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाए हो बेटा, बड़े प्यार मोहब्बत से आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। देखो ये पहला ही क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये कहने को 30 क्वेश्चन है, सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है, 30 से ज्यादा क्वेश्चन है पहली बात तो आज, ठीक है, लिखा हुआ है क्योंकि सीरीज चल रही है 30 क्वेश्चंस की। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत सारी दे रहा हूं, वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि क्या क्या लिखेगा वो, ठीक है ना। समझो, आगे बढ़ेंगे जी। आंसर आ गया भैया, हमारा आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। फिर एक ये क्वेश्चन आया, ये हमारी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, शायद आपको पता हो मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहा है एफ एक्स ये दे रखा है आपको, फिर वही सवाल है, आपको एफ एक्स दे रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है f-1, यानी इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन है, पॉज करके आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो f-x निकाल रहा हूं, सीधा क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है। x की पावर 100 क्या होता है, पावर में से 1 माइनस, ऐसी तो है। देखो अब चेन रूल पूरा समझ में आ जाएगा तुमको। क्या आया, देखो इसका डेरिवेटिव पावर में से 1 माइनस, फिर x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है ना। जब बेस x हो ना तो बेस का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, फायदा ही नहीं है ना। तो यानी कहीं लिखा हो x की पावर 7 तो 7x की पावर 6, कहीं लिखा हो x की पावर 19 तो 19x की पावर 18, कहीं लिखा हो x की पावर 23 x की पावर 22, एक कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर आया हमारा पावर में से 1 माइनस, ऐसे ही पावर में से 1 माइनस, पावर में से 1 माइनस, चलता रहेगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव होता है बच्चों 0। गॉट इट। अब ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, सीधा क्या पुट करना है 1। उन्होंने बोला है 1 पुट करने के लिए, 1 पुट करूंगा तो 100 बचेगा। भाई 1 की पावर 99 तो 1 ही होती है ना। और यहां पर क्या आया 99, यहां आया 98, तो ऑन कब तक जा रहा है 1 तक। तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100। सम ऑफ, भाई ये देखो ये बचपन का फॉर्मूला है एपी का। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो n क्या है बेटा हमारा 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आया 50 और ये आया 101। 50 इंटू 101, ये आया 50-50। कितना आया 50-50, यानी ए ऑप्शन आ गया। ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, एपी का 10 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है। गॉस भाई याद आया तुम्हें या भूल गए हो गॉस भाई को, ठीक है ना। तो ये कहानी है, और देखेंगे ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखो 3 ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और ये सारे ना एमसीक्यू थे, तो मैंने ऑप्शन हटा दिए तुम्हारे लिए कि ताकि तुमको लगे इंपॉर्टेंट है। बच्चा एमसीक्यू को ना ढंग से नहीं देखता, पता नहीं क्यों। चलो अब यहां पर कौन सा रूल लगेगा, जल्दी से कमेंट में फेंक कर बताओ। यहां आ रहा है x इंटू में साइन एक्स, ये भी वेरिएबल, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो पहला सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कोई भी फर्स्ट कोई भी सेकंड। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया भैया 1, लिखने की कोई नीड ही नहीं है। अब आपको पाई बाय 2 पुट करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है पाई बाय 2, यह आया पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो मेरा आंसर क्या आया बच्चों 1, मेरा उत्तर आया 1 आ गया। क्लियर है। और देखो अगर x पाई बाय 2 है
तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा एट एक्स। तो यहां पर वाई वो नहीं दे रखा कुछ आपको, या एफ एक्स नहीं दे रखा, आप ले सकते हो। जैसे लेट किया आपने y इज इक्वल टू दिस। अब मेरी बात ढंग से सुनना, प्लीज मेरी बात ढंग से सुनना। अब आपके सामने ना इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जहां पहले सिंप्लीफिकेशन करनी जरूरी है, सीधा ताबड़तोड़ डेरिवेटिव मत लेना शुरू कर देना। उनमें से ये एक है। तो हमने कुछ टैटू वाले फॉर्मूले दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। 1 प्लस कॉस 2x, ये टैटू वाला फॉर्मूला है। 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा हो जाता है। 1 माइनस कॉस 2x जो दिया था 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा हो जाता है। और साइन x जो होता है, मतलब भाई ये तो चलो ये वो तो साइन 2x का ही फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूलों को हम बोलते हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं इनको हम बोलते हैं टैटू वाले फॉर्मूले। अब टैटू क्या मतलब है सर, ये क्या मतलब, क्या मजाक चल रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसी बात चली थी आज 10 11 12 साल पहले, जब बच्चों को पढ़ा रहा था मैं, तो बच्चों को याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा अबे पागलो इसका टैटू करा लो। उस समय सैफ अली खान है ना, उसने करीना के नाम का ना टैटू कराया था। ये तब की बात है, तब बड़ा न्यूज चली थी कि सैफ अली खान ने करीना कपूर के नाम का टैटू करा रखा है। ठीक है जी, उन्हीं दिनों की बात थी। दीपिका ने यहाँ पर रणवीर लिखवाया था। तो बॉलीवुड देखते ही हैं सारे। तो मैंने कहा जैसे सैफ अली खान ने टैटू कराया ना, तुम भी इस फॉर्मूले का टैटू करा लो। उसने अपनी महबूबा के लिए कराया है, तुम अपनी ट्रिग्नोमेट्री के लिए करा लो। तो तब से ये प्रचलन शुरू हो गया। तब मैंने इसका नाम ही रख दिया टैटू वाले फॉर्मूले। इतना ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कि टैटू करा लो तुम भी। ठीक है ना? तब जैसे यहां पर आया 1 प्लस कॉस 2x की जगह लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट करता तो कितना परेशान हो जाता भाई मैं। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन निकला देखो। तो पहले अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो y की वैल्यू cos x आ जाती है। अब मैं डेरिवेटिव कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और मुझे बोल रखा है कि x की वैल्यू क्या है π/2। तो जहां जहां x है वहां पर मैं π/2 पुट कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों? -1। 4 क्वेश्चन एकदम सेम थे। देखो भैया, ये 2 3 4। अच्छा, अब बोलो सर 4 क्वेश्चन सेम ही लिया 30 में से। नहीं भाई, मेरा मकसद यहां पर सिर्फ यही बताना नहीं था। मेरा मकसद बच्चों ये भी था कि मैं अलग अलग प्रकार के डेरिवेटिव भी तुमको सिखाऊं। मैंने क्वेश्चन रूल भी सिखाया, मैंने प्रोडक्ट रूल भी सिखाया, मैंने चेन रूल भी इसी के बीच में सिखा दिया, जो मेजर रूल्स है। मैंने सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लेना भी सिखाया। अगला देखेंगे तो यहां क्वेश्चन रूल फिर आया, तो ये वाला आपको होमवर्क में जाएगा। तो यहां पहले क्वेश्चन रूल लेंगे और फिर 0 पुट करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए भी लेकर आया हूं। लास्ट क्लास में भी होमवर्क दिया था, होमवर्क करेंगे तो ही मजेदार है, वरना मैथ्स वाले टीचर बदनाम हो जाएंगे कि बिना होमवर्क के कैसे क्लास छोड़ दी। ठीक है, चलो इसका आंसर कमेंट में फेंक कर बताएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आएगा सबका एट 0। तो पहले हम यहां लगाएंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई मत करना, बस x की जगह 0 पुट कर देना, और x की जगह 0 पुट कर देना। ठीक है जी, ओके। अब आता है नॉर्मल क्वेश्चन। आपसे ये जो क्वेश्चन है, मैं ये बहुत सारे लेकर नहीं आया हूं। तो अगर आपका ये कमजोर है तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज ढंग से कर लेनी है। बस ढंग से मिसलेनियस कर लो। मिसलेनियस के भी सारे करने की नीड नहीं है, 2 से लेकर 30। वो भी सारे नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेटिव कर लो। ये 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कर लो, डेरिवेटिव शार्प हो जाएगा। फॉर्मूला रिवीजन और ये 14 क्वेश्चन। अगर वो आपको ऑलरेडी आते तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको y या fx कुछ भी लेट कर लो। अब ये 2 अलग अलग फंक्शन है। अब यहां पर हम 2 अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो औकात अनुसार होगा। क्यों? ना तो मुझे कोई वैल्यू निकालनी कुछ पुट करके, ना ही मुझे कुछ प्रूव करना। जैसे अगले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, तो हमें तो यही प्रूव करना पड़ेगा, सबकी औकात सेम करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर हम फ्री हैं। तो पहले लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आया प्यारे बच्चों dy/dx। इधर दिखाता हूं, देखो a/x वाला फॉर्मूला जो मैंने कहा था ना, कंक्लूजन निकाला मैंने तुम्हारे लिए, ये वाला। ऊपर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल, तो -a/, नीचे वाले का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला।
क्या आया बेटा, हाँ देखो -a/, नीचे वाले का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। अब बोलोगे सर क्वेश्चन रूल लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते हो बेटा, जहां कंफर्टेबल हो वो बढ़िया। ऊपर वेरिएबल नीचे वेरिएबल, यहां तो क्वेश्चन रूल लगाना ही पड़ेगा। क्या था क्वेश्चन रूल, चिल्लाएंगे, नीचे वाला सेम डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला सेम डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। गौर से देखोगे तो सारे फॉर्मूलों का एप्लीकेशन मैंने सिखा दिया तुमको। पीपीटी इस तरीके से डिजाइन की थी बेटा मैंने। तो यहां पर आया ये देखो x+1 का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, तो -2 अपॉन में x+1 का स्क्वायर आ गया। इसको देखेंगे, ये सेम आया 3x - 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है ना तुमको, अभी मैंने सिखाया तुमको, पावर में से 1 माइनस, ये सेम आएगा 3x - 1। दोबारा बताता हूं, वेरिएबल और कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल होगा। तो 3 को भूल जाओ, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो क्या बचा 3, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये बेबी स्टेप्स मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं कि तुम्हें समझ में आए। चलो अब यहां पर आपको सिंप्लीफिकेशन का गेम खेलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं, मिनिमलिस्टिक सी। मल्टीप्लाई करेंगे 6x² - 2x - 3x², -2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, 3x² - 2x 3x - 1 का स्क्वायर, इतना भी चलेगा। अब टीचर इससे कम एक्सपेक्ट कर रही है, इससे ज्यादा हमें नहीं पता, हम अपनी औकात अनुसार छोड़ाएंगे। सर मार्क्स का क्या, देखो जितना सिंप्लीफिकेशन करोगे उतना बेटर होता है, बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं बोलूं जितना करो उतना बेटर है, सर मेरे से इससे आगे हो ही नहीं रहा, तभी तो मैं कह रहा हूं नमक स्वाद अनुसार, सिंप्लीफिकेशन औकात अनुसार। अब ये क्वेश्चन है प्रूविंग वाले क्वेश्चन, हमें ना ये प्रूव करना है, ठीक है ना, हमको ये प्रूव करना है। 2 तरीके होते हैं और 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं मतलब 2 तरीके होते हैं। एक, जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, 2 लगातार क्वेश्चन है आपके पास, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों में अंडर रूट दिख रहा है तुमको, वहां पर अंडर रूट नहीं है, यहां पर अंडर रूट दिख रहा है। तो हमें आरएचएस को जो हमें प्रूव करना है ना, उसको भी थोड़ा सा कंक्लूड करके चलना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन लगातार 3-4 आ रहे हैं, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में तो भूल ही जाओ, तुम्हारी एग्जाम्पलर में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक आधा होगा तो कह सकता हूं, बाकी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं और ढूंढ के लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। अब जैसे अगर मैं इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूं, जैसे ये आया, तो थोड़ा सा मेरे को ना मुश्किल सा लगेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो √x का डेरिवेटिव, चलो पहले आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये x की पावर हाफ आई और ये x की पावर -½ आई, आई कि नहीं आई, ठीक है ना, लगाओ भैया। अब चेन रूल लगेगा, पावर में से 1 माइनस, फिर पावर में से 1 माइनस dy/dx, ये आया देखो 1/2 तो कॉमन ले लिया मैंने, ये आया x की पावर -1/2 और x की पावर -3/2। अब देखो जो हमें प्रूव करना है, 2 उधर लेके जा रहा हूं dy/dx के पास, इधर। जब भी प्रूविंग करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या प्रूव करना है। ये क्या होता है बेटा, 1 अपॉन में x की पावर हाफ, मैं बहुत बेसिक स्टेप से सिखा रहा हूं, ये आ गया 3/2, ये आया dy/dx, 1 अपॉन में इसको √x कहते हैं और इसको x√x कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, x√x कहते हैं इसको, ठीक है जी। इनका एलसीएम लगा रहा हूं, 2 dy/dx इज इक्वल्स टू, अब देखना इनका एलसीएम। अब देखो भाई, अब कहीं अभी देखो यहां पर y भी आ गया, अब y क्या है, y तो क्वेश्चन है, हमारे यहां तो y है ही नहीं, तो बहुत तिगड़मबाजी करनी पड़ सकती है कभी कभी, ये ध्यान रखना। अब जैसे इनका एलसीएम आया हमारा x√x, ठीक है ना, x√x, या अब अगर आपको y बनाना है
तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, 1/√x कॉमन ले सकते हैं। 1/√x कॉमन ले सकते हैं, क्या आया, 1-1/x आ गया, 1-1/x आ गया। सही है जी, एलसीएम लिया, 2dy/dx, पहले भी एलसीएम ले सकते थे, अब भी एलसीएम ले सकते थे। अब यहां पर देखो, ये x तो इधर भेज सकता हूं बेटा, मैं x को इधर भेज दूं, तो ये आया 2x dy/dx, x अपॉन में √x -1 में √x। अब मेरी बात ढंग से देखना, बहुत ज्यादा ढंग से मेरी बात ढंग से क्या देखोगे। अब अगर आपको यह साबित करना है, दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है शो दैट, एक होता है प्रूव दैट। शो दैट वाले क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट प्रूव नहीं होंगे, उनके लिए बहुत मेहनत लग जाएगी। तो इनका बेस्ट कंक्लूजन क्या होता है, आप शो दैट में LHS साइड के अंदर dy/dx और y की वैल्यू पुट कर दो और आपका RHS आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, जैसे इसको मैंने यहां किया, इसको करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं, मेरा 2x, व्हाट इज माई dy/dx, व्हाट इज माई dy/dx, 2dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। देखो क्या है क्वेश्चन, 2x dy/dx प्लस y। अब देखना, तो x 2dy/dx की वैल्यू क्या थी, ये रही, 1/√x -x√x, और साथ में आया y क्या था बेटा मेरा क्वेश्चन, √x प्लस 1/√x। मल्टीप्लाई करो, देखो ये आया x/√x, ये आया 1/√x, ये आया √x, और ये आया, सॉरी माइनस है ना, 1/√x। तो इससे तो ये क्या हो गया भैया, कैंसिल, x अपॉन में √x प्लस √x, ये बचा। तो इसको इससे काट दिया, क्या आया, √x, ये एकदम से आ गया हमारा 2√x, ये आ गया हमारा RHS। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy/dx निकाला, dy/dx निकाल के उसकी वैल्यू पुट कर दी, 2dy/dx की वैल्यू पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। कहां पर पुट की बेटा, मैंने LHS में। ये मैं तब कर सकता हूं जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो बेटा, शो दैट लिखा हो, प्रूव दैट में नहीं कर सकता। ये दो प्रकार के क्वेश्चन है और 12th स्टैंडर्ड में पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। ये वाला टॉपिक किसी ने पढ़ाया नहीं होगा तुमको। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रूव करने को जाता हूं तो मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, मुझे दोनों तरफ y ऐड करना पड़ेगा। देखो अब मैं दिखाता हूं, यहां पर एडिंग y बोथ साइड, एडिंग y बोथ साइड, तो 2x dy/dx प्लस y, x अपॉन में √x, 1/√x प्लस y। अब y मेरा क्या था, y ये था, √x प्लस 1/√x। देखो कट गया, ये भी कट गया, √x प्लस √x इज इक्वल टू 2√x। हो दोनों से जाते हैं, लेकिन यहां पर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो पहली बात तो दुआ करना पेपर में शो दैट वाला है। अब देखो, या तो ये होगा या ये होगा, इसके बाद या तो ये होगा या ये होगा। ये मैंने प्रूव किया, ये मैंने शो किया। मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको, चिंता मत करो। देखो सबसे पहले तो मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, वो आपको आगे आने लेना, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मेरे पास यहां पर दो ऑप्शन है, एक तो या तो मैं डायरेक्ट प्रूफ करूं या मैं शो दैट कर दूं, ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को एक शो दैट वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर मैं डायरेक्ट प्रूफ कर रहा हूं तो मैंने बहुत सारी तिकड़मबाजी की, जैसे मैंने एलसीएम उलसीएम लगाया, इनका एलसीएम लगाया, एक्स को उधर लेकर गया, और यहां पर मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है कि भैया मेरा ये तो बन गया है, ठीक है ना, बस मेरा ये नहीं बन रहा, तो मैंने दोनों तरफ y ऐड कर दिया, यहां y और ये थी मेरी y की वैल्यू, जैसी करोगे आंसर आ जाएगा। और एक है कि भैया जो आपने 2dy/dx की वैल्यू निकाली है वो LHS में पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करके RHS आ जाएगा। आपको जो अच्छा लगे वो रख लेना। और देखो ना, अब यहां पर मैं ये काम नहीं कर सकता, यहां पर ये वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्या ही करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, प्रूव करना पड़ेगा। दिखाता हूं, जैसे अब यहां पर देखो कहीं पर भी अंडर रूट भी नजर नहीं आ रहा, आ रहा है कहीं अंडर रूट नजर नहीं, तो मुझे अंडर रूट हटाना पड़ेगा। कैसे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड,
स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, ये आया वाई स्क्वायर, ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई x बाय ए और यहां आ गई a बाय एक्स प्लस 2। अब मैं क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करूंगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो, पावर में से एक माइनस पावर में से एक माइनस y का डेरिवेटिव dy बाय dx। चेन रूल तो इधर भी लगेगा ना, वेरिएबल है, पावर में से एक माइनस y का डेरिवेटिव dy बाय dx, x बाय ए का डेरिवेटिव 1 बाय a बाय x का डेरिवेटिव अभी लिखवाया था a बाय एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये आया 2, ये आया y, ये आया dy बाय dx और यहां पर लगा लिया बेटा हमने एलसीएम ए एक्स स्क्वायर, इधर आया एक्स स्क्वायर, इधर आया ए स्क्वायर। सही है जी। अब देखो प्रूव को फॉलो करो, प्रूव में 2 आ गया, y आ गया, dy dx आ गया, x नहीं आया, तो यहां से x उठा के इधर ले जाओ, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए एक्स बचा। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको भी अलग अलग कर दो, 2xy dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए एक्स, तो x से x कट गया, a से a कट गया, यही मुझे प्रूव करना था और ये मेरा प्रूव हो चुका है, x बाय ए माइनस ए बाय एक्स। ठीक, 12th में तो अलग ही लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही अलग लेवल के क्वेश्चन है, मजेदार है, यही कॉन्सेप्ट। तो लेकिन ये वाला काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो डेरिवेटिव में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मेहनत करा दी है तुमको अब, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं कराएगा भाई, 11वीं के बच्चे जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनसे तो हो जाएगा, वो तो कर लेंगे, लेकिन बाकी जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं या जो आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए शायद बहुत कुछ नया होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, डी वाई डी एक्स को ये प्रूफ करना है, तो पहले सिंप्लीफिकेशन, आसान क्वेश्चन है ये आया 1 बाय कॉस, ये आया साइन बाय कॉस, बस सब डेरिवेटिव खत्म होने वाला है। अब लिमिट स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी मैं एक एडवाइस भी दूंगा आपको, एलसीएम लिया बेटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अभी भी डायरेक्ट डेरिवेटिव मत करना, पहले क्या करना है, यहां पर रैशनलाइजेशन करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। यह आया 1 माइनस साइन एक्स, ये भी आया 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये तो पूरी ट्रिगो ही पढ़ा दिया आपने, दो ही तो चैप्टर हैं ऐसे, एक है ट्रिग्नोमेट्री और एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। मैं कह रहा हूं पूरी 11th में कुछ मत पढ़ो, ये 2 चैप्टर पढ़ के आगे चले जाओ, 12th स्वर्ग हो जाएगी तुम्हारी, वरना नर्क से भी बदतर। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर आके हो जाएगा कॉस एक्स। तो y आ गया बच्चों हमारा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, अलग अलग कर दिया था मैंने, 1 बाय कॉस सेक होता है, साइन बाय कॉस टेन होता है। अब मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स और टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। हर एक का डेरिवेटिव सिखा दिया देखो मैंने तुम्हें। ये आ गया सेक एक्स, कॉमन ले लिया यहां पर, क्या बचा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स, यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब यहां पर शो दैट जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि एलएचएस में ज्यादा कुछ नहीं सिवाय डी बाई डी एक्स के। ठीक है जी, तो ये प्रूव दैट शो दैट सेम ही हुआ और भारत का झंडा भी बन गया है। हाँ जी, तो अभी यहां पर आ गया बेटा हमारा डेरिवेटिव इज ओवर, डेरिवेटिव इज ओवर। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो अच्छे से करने ही है, लेकिन बिफोर दैट आप एक बारी अपनी एनसीईआरटी पे ग्रिप बना लो, क्योंकि डेरिवेटिव का क्वेश्चन आसानी आता है। ये प्रूविंग वाले भी आते हैं बच्चों के, अगर स्कूल में कराए हैं, ठीक है जी। और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो आएगा वो 100% आएगा पेपर में, 5 नंबर का या 3 नंबर का, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, वो अभी हम लिमिट्स के बाद करेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे लिमिट्स की ओर। अब तुम्हारा थोड़ा समय बच जाए इसलिए मैंने
लिमिट्स के भी कुछ फॉर्मूलेज यहां पर लिख दिए हैं कि ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए और मैं उसको ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो देखो, तो कहानी यहां पर यह है कि लिमिट्स क्या होती है भैया। लिमिट्स काफी इजी गेम है एज कंपेयर टू डेरिवेटिव्स, लेकिन इसकी जो वेराइटी है वो इतनी वास्ट है, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है ना। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रिंसिपल, टू अंडरस्टैंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगले साल आपको कॉन्टिन्यूटी सीखनी है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस साल हमारी एनसीईआरटी उतनी सक्षम नहीं है समझाने के लिए। एनसीईआरटी बहुत आसान है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको अगर ये 2 क्वेश्चन करा दूंगा ना तो आपको एनसीईआरटी के लगभग 90% क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, इतनी आसान है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं ना भाई, हीरा है, और मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि स्कूलों में आती है। अब सुनो, कहानी क्या है कि लिमिट होता क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू, x है नहीं a, x बस a के करीब आ गया, बस आ गया, बस पहुंच ही गया, वहां तक है, बहुत ही क्लोज है वो a के, या तो वो a से पहले है या वो a के बाद है, कहीं भी हो सकता है। तो x टेंड्स टू a होता है बेटा ये fx। बहुत ही आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, x की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। जैसे ऐसे समझ नहीं आ गया, तो फॉर्मूला है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3 है, ये क्वेश्चन है, ये हमारा fx दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या करना है, x की जगह 3 पुट करो और आपका आंसर आ गया 17। सर नहीं, सच्ची सर, सच्ची क्या है, यही आंसर है? हाँ जी बेटा यही आंसर है, हो गया लिमिट्स। पर एक छोटी सी बात है सर, ये मैथ्स का जो बट है ना, बहुत ज्यादा अजीब होता है हमेशा, कि अब जैसे मैं यहां पर 1 पुट कर सकता हूं डायरेक्ट, तो देखते हैं भाई, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो नीचे 0 बन रहा है, यह समस्या है। अगर नीचे 0 नहीं बन रहा तो आप जो मर्जी करो, आप पुट कर दो, कोई भी क्वेश्चन हो आप पुट करो, बाहर आ जाओ, खत्म। कुछ सोचना नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर नीचे 0 बन रहा है ना, तो पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर काम करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन में मैं तब तक लिमिट पुट नहीं कर सकता जब तक नीचे 0 बनना बंद ना हो जाए। तो मैंने ऊपर को स्प्लिट किया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम सभी को आती है, हमने स्प्लिट किया, तुम्हारा ये आंसर आया, और यहां पर आ गया x माइनस 1। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, फिर आया लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आ गया प्यारे बच्चों 3x माइनस 1। अब मैं पुट कर सकता हूं, तो मेरा आंसर आ गया प्यारे बच्चों 2। 1 पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ गया 2। यही है। अब आपको 1 to 1 से लेकर जो 22 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वही करने हैं। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी शुरू होती है और पेपर में वो पूछी नहीं जाती, और अगर आपको लगता है पूछी जाएगी तो मैंने वो लेक्चर में पढ़ा रखी है, उसका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में भी देखने को नहीं मिलेगा, आप जाकर चेक कर लो। उसका कारण क्या है सर जी, ऐसा क्या है उस क्वेश्चन में जो इतने ज्यादा हाइप नहीं है उनकी? क्यों? क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक ही वही है, कॉन्टिन्यूटी। 12th स्टैंडर्ड में ये नहीं पढ़ना, 12th स्टैंडर्ड में इसकी मदद से आपको क्या पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी। तो 12वीं में जब पढ़ना ही होता है तो 11वीं का टीचर नहीं पढ़ाता, वो कहता है पढ़ लो, फॉर्मेलिटी कर लो, मेन हम बात कहां करेंगे, 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है जी। अच्छा, कभी कभी कुछ ढीठ क्वेश्चन होते हैं जो 0/0 की फॉर्म, यानी डिनोमिनेटर में 0 आएगा ही आएगा, तो कुछ स्पेशल फॉर्मुलेज होते हैं जिनको याद करोगे, और जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ना, गंभीर क्वेश्चन, वो इन्हीं की मदद से सॉल्व होते हैं। क्या कहते हैं, साइन, जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे होना चाहिए, और लिमिट 0 होनी चाहिए। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1। सर लेकिन ये तो 0/0 की फॉर्म है, देखो ना नीचे 0 बन रहा है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं एल हॉस्पिटल रूल, सैंडविच थ्योरम से कंक्लूड होकर एक चीज आई है, साइन x/x सीधा 1 होता है, अगर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0। ऐसी tan x/x भी क्या होता है, 1। मतलब जो एंगल यहां है वही यहां होना चाहिए, सेम। कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है, देखो क्वेश्चन आप देखोगे आपके पास 1 से 22 में होंगे, क्वेश्चन आया साइन ax अपॉन में bx, तब ये 1 नहीं होगा, तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, एंगल सेम बना सकते हैं। तो जब भी आपको साइन दिख जाए, tan दिख जाए ना, तो ये काम तो कर ही देना भाई, उसी के ही एंगल से डिवाइड कर देना, उसी के एंगल से मल्टीप्लाई कर देना, अब ये 1 बन जाएगा। देखो तो क्या बचा हमारा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ax डिवाइड बाई bx, x से x कट गया, आंसर आ गया बच्चों a/b। आंसर आ गया बच्चों a डिवाइड्स बाई b, खत्म होगी बात।
ठीक है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले ऐसे ही, इसका फॉर्मूला आ गया 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये होता है 0, और एक होता है हमारा एक्स की पावर वाला फॉर्मूला। तो यहां इन तीनों में लिमिट 0 होती है, यहां पर ए होनी चाहिए। ए मतलब जो यहां कांस्टेंट है, मान लो यहां 5 है तो यहां भी 5 आएगा, यहां 2 है तो इधर भी 2 आएगा। एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, ये 0 नहीं होता, पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने। एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में एक्स माइनस ए होता है n ए की पावर n माइनस 1, n कांस्टेंट की पावर n माइनस 1। चेन रूल जैसा होता है वो है नहीं, लेकिन ये ठीक है ना। अब ये सारे के सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल में भी काम आएंगे और लिमिट्स के क्वेश्चन में तो काम आ ही रहे हैं, ठीक है जी। अब हम इनके अलावा जो हाई लेवल के क्वेश्चन है ये करेंगे। मैंने ये करा दिया तो ये आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, बेसिक्स मैंने आपको यहां पढ़ा दिया है। क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो यही वाला क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड्स टू 2 है और यहां पर भी 2 है, तो ये वही वाला फॉर्मूला लग गया, ये वाला लास्ट वाला। a क्या है 2, तो यहां पे फॉर्मूला जो बना हमारा n a की पावर n माइनस 1, क्या आया n 2 की पावर n माइनस 1, और इधर आया बच्चों 80। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, निकालो n की वैल्यू। अगर मैं आपको कहूं n इनटू में 2 की पावर n माइनस 1 80 के बराबर है, तो n क्या होगा? तो देखो हमें कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टर ले लेने 80 के, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 5 1, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो यहां आ गया 2 की पावर 4 इंटू में 5, तो 5 इंटू 2 की पावर 4, कॉमन सेंस 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1, तभी तो 4 आई होगी। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मेरे n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। इतना सिंपल सा गेम है, आराम से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है ये, ठीक है ना। इस जैसा अगला एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, देखो यहां पर भी लिमिट, देखो लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, यहां पर 1 है यहां पर 1 है, नहीं होगा तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहां पर k है यहां पर k है, तो लगाओ क्या है भैया, देखो 1 की पावर कुछ नहीं होती तो कुछ भी लिख सकते हैं 4, तो n a की पावर n माइनस 1, वही फॉर्मूला लग गया। इधर n a की पावर n माइनस 1, वही वाला फॉर्मूला लग गया। लग गया? नहीं लगा सर जी, ये नहीं लगा। कुछ बच्चे समझ गए मैंने क्यों रब किया, कुछ बच्चे नहीं समझे। देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, नीचे लीनियर होता है, यहां तो क्वाड्रेटिक है। समझेंगे अब बात ढंग से समझ लेंगे, बहुत ज्यादा ढंग से। इसको भी ऐसे ही रख रहे हैं, या इसको आप सीधा फॉर्म कर सकते हो 1 4 माइनस 1। इधर देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k, ऊपर आया एक्स क्यूब माइनस के क्यूब, और नीचे आया एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में भी x माइनस के से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी x माइनस के से डिवाइड कर देते हैं, कि ताकि ऊपर भी ये वाली फॉर्म बन जाए और नीचे भी ये वाली फॉर्म बन जाए। यहां से बचा सिर्फ 4, लिमिट तो हटा दो क्योंकि ऊपर फॉर्मूला बन गया, क्या आया n a की पावर n माइनस 1, नीचे क्या आया n a की पावर n माइनस 1, 4 3/2, ये k स्क्वायर है और ये k, तो खाली k बचा, दिस इज k स्क्वायर एंड दिस इज k, k से k स्क्वायर कट जाएगा तो खाली k बचेगा। तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 8 डिवाइड बाय 3। दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से करेंगे जी। तो लिमिट्स का क्वेश्चन उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। अभी खड़ा रहो, देखो अब आते हैं, देखो अभी हम एक ही फॉर्मूले के ऊपर है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। देखो अब भी वही फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 4, x की पावर 5/2, ये 2 की पावर 5/2 आ गया, नहीं
ये क्या आ गया 4 की पावर 5/2। चेक करो, ओहो 2 की पावर 5 होता है ना। देखो देखो देखो, अब हमने जान के बनाया ना, ये होता है 2 का स्क्वायर और ये आ गया 5/2। 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, वही आ जाएगा। तो मैंने 32 को लिख दिया 4 की पावर 5/2। सर ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि लिमिट मेरी 4 है, मुझे यहाँ 4 ही चाहिए और डिनोमिनेटर में भी बेटा मेरा 4 ही था, तो ये आया n a की पावर n-1। तो ये आया 5/2 इंटू में 4 की पावर 3/2, 5/2। यह आ गया 2 की पावर 2, 3/2। 2 से 2 कट गया, 5/2 इंटू 2 का क्यूब, काट दो, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 5 20 इज द आंसर। देखो बच्चों, है ना आसान? तो बस हमें फॉर्मूला, अभी एक ही फॉर्मूला सिखाया, एक ही, चेक कर लो, यही फॉर्मूला चलता जा रहा है अभी तक हमारा। आगे आते हैं जी, चलो जी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो साइन कॉस टैन वाले क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है जी, अब यहां पर x टेंड्स टू पाई आ गया, 0 होता तो बात बन जाती, 0 होता तो मैं टैन का फॉर्मूला लगा सकता था ना। अच्छा अब देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक पाई? सेक पाई क्या होता है? -1। तो -1 + 1, ऊपर तो 0 बन गया। एंड टैन पाई क्या होता है? 0। टैन पाई क्या होता है? 0। तो ये तो हमारा सही फॉर्म नहीं बन रही। ठीक करते हैं, आओ चलो देखते हैं, थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू पाई, ऊपर आया हमारा सेक क्यूब x + 1। क्या करूंगा मैं? साइन कॉस में चेंज करके देखते हैं। जैसे ये आया 1 में कॉस क्यूब x + 1 साइन स्क्वायर x में कॉस स्क्वायर x। ये आया, करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल है भैया, अभी हमें भी नहीं पता क्या है। 1 + कॉस क्यूब x डिवाइड बाय कॉस क्यूब x, नीचे आया साइन स्क्वायर x और यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर x। ये तो कट गया बेटा, और ये वाला इसके पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 + कॉस क्यूब x अपॉन में खाली बचा कॉस x और साइन स्क्वायर x, खाली बचा कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? हाँ, tan 0 0 होता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लिमिट पाई है ही नहीं, लिमिट 0 होनी चाहिए। क्वेश्चन में कुछ लोचा भी हो सकता है, बाकी मैं एक बार ही ट्राई करता हूं, एक बार इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये तो 0 अभी भी बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको तो मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं। और यहां पर अगर मैं a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूं, लेट से सर लिमिट चेंज कर दो, कर सकते हैं लिमिट चेंज, लेकिन वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। -ab आ गया, ये आएगा बेटा, और डिवाइड बाय आ गया cos x और साथ में आ गया साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x होता है 1 - cos x, 1 + cos x, फिर 1 - cos x बच जाएगा और cos, हाँ हो सकता है। देखो तो कहते हैं ना, हिम्मते मदाते मददे खुदा, ऐसे कुछ कहते हैं, यानी कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। ये आया देखो 1 - cos x, 1 + cos x। तो भैया प्लस वाला तो कट गया, अब cos की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा? पाई। तो यहां 1 आया, cos स्क्वायर पाई -cos पाई, इधर भी आया cos पाई, 1 - cos पाई। cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस +1, ये -1 आया, 1 +1, ऊपर आया 3, नीचे आया -2, तो -3/2 इज द आंसर।
ठीक है जी, सिंपल है, मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा बहुत साइन कॉस में चेंज करना पड़ गया था, थोड़ा बहुत हमको साइन कॉस में चेंज करना पड़ गया था। फिर मुझे एक बात और भी रियलाइज हुई कि अगर हम यहीं पर ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी खोल देते, मैं देखता हूं एक बारी इसको छोटा करके यहां पर पटकता हूं और एक और तरीके से तुमको कराता हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है भैया लेक्चर खत्म करने की। अगर मैं इसको इस तरीके से कराऊं जैसे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, और डिवाइड बाय tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर वही a प्लस बी ए माइनस बी, तो प्लस वाला कैंसिल हो गया। अब हो गया देखो क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या बचा, sec स्क्वायर एक्स, खामा खाई इतना बड़ा कर दिया था हम लोगों ने भाई, कभी कभी टीचर से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है टीचर और सोचता है कि भैया ऐसे होगा। अब देखो 0/0 फॉर्म बंद हो गई, क्योंकि हमारी sec पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, tan पाई 0, sec पाई इज -1, तो यहां पर आया -1 का स्क्वायर, ये आया 1, माइनस माइनस +1, -1 -1, ऊपर आया 3, नीचे आया -2। ओ भाई साहब, ये तो बड़ा ही आधा ही रह गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है तुम ये तो करोगे नहीं, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं इसको हटाऊंगा नहीं, तुम देख लेना, ठीक है जी। अच्छा, मैं अपनी बात को कवर अप नहीं कर रहा हूं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं पेपर में कौन सा मेथड ज्यादा बेटर होगा। जो पेपर में क्लिक कर गया वो बेटर है। अगर मैं ऐसे भी करके आया ना पेपर में, भाई मेरे को लगा साइन कॉस में चेंज करने से आता है, तो आंसर तो मेरा आ ही गया ना। तो पेपर में वही मेथड बेटर है जो आ जाए, जो समझ में आ जाए उस समय। और देखो सबसे पहले जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे हमने यहां पर भी देखा, तो हमने पहले वैल्यू डाल के देखी, तो 0/0 बन रहा था, मतलब डिनोमिनेटर में 0 बन रहा था, ये हमने देखा। तो हमने क्या किया भैया, सिंप्लीफाई किया। यहां पर देखो अगर मैं √3 पुट करता हूं तो यहां पर भी 0 बन रहा है। तो बस बड़ा सिंपल होता है भाई, एलसीएम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन, ये सब कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब जैसे न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 12, माइनस करने पर आना चाहिए 3√3, तो 4√3 इंटू 1√3, ठीक है जी। इतना स्प्लिट करना तो आता ना भाई, 4√3x माइनस 1√3x माइनस 12, नीचे फिर वही a प्लस बी और a माइनस बी। भाई 11वीं वाले बच्चों से क्या ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना कि ये √3 का स्क्वायर है। तो ऊपर डायरेक्ट फैक्टर भी कर सकते थे, आपको दिखाने के लिए किया। एक फैक्टर आएगा x प्लस 4√3 और एक आएगा x माइनस √3, इधर आ गया x प्लस √3 और इधर आ गया x माइनस √3, तो ये कट जाएगा। अब मेरी 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही है, तो मैं यहां √3 पुट कर सकता हूं। इधर आ गया बच्चों 5√3, इधर आ गया बच्चों 2√3, तो मेरा आंसर आ गया 5/2। ठीक, बाय हुक बाय क्रुक वी हैव टू रिमूव 0/0 फॉर्म, नीचे 0 बनने से रोको। टैटू वाला फॉर्मूला आ गया, देखो भैया। अब यहां पर वो साइन वाला फॉर्मूला लगाना सिखाता हूं आपको। ये आया 2 cos स्क्वायर, नहीं 2 sin स्क्वायर एंगल का आधा। ये जो आप ये जो शक्ल देख रहे हो ना, ये वाली शक्ल, ये आपको 12वीं कक्षा में 20-22 बारी दिखेगी, एक ही एक्सरसाइज में, एक ही चैप्टर में, सॉरी। तो 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, और x स्क्वायर तो भैया हमारा x स्क्वायर ही है। गौर नाल देखना, ये आया 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, sin x बाय x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो सर। और ये फॉर्मूला जब लिमिट 0 होती है तो क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर सीधा बच्चों के आ गया 2, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इज 1। फॉर्मूला लिखा, ब्रैकेट में लिख देना है फॉर्मूला। ओजी क्वेश्चन है, ओजी। अब देखो 0 पुट करूंगा, नीचे 0 बन रहा है, तो ठीक करना पड़ेगा, तो देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन कॉस में चेंज कर दो, साइन x बाय कॉस x माइनस साइन x। एक ही तो अजीब दिख रहा था, उसको लिख लो,
साइन एक्स कॉमन ले लो बेटा, कुछ तो सिंप्लीफाई होगा। साइन एक्स कॉमन लिया, क्या बचा 1/cos x माइनस 1 अपॉन में साइन क्यूब एक्स। तो इस साइन से एक साइन कट गया, दो बचेंगे। एलसीएम लिया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साथ में आ गया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, क्या नहीं। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है भैया, अभी भी 0/0 फॉर्म है, जब तक नीचे साइन है 0/0 फॉर्म बन रही है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, कट गया। प्यारा क्वेश्चन है बहुत और इजी है। अब मेरा क्वेश्चन क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 अपॉन में कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। एक्स को 0 पुट कर सकता हूं मैं, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 प्लस 1, मेरा आंसर इज 1/2। मतलब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे इसको पेपर में, आप में से जितने बच्चे भी देखो, ऑब्वियस सी बात है यार, हर एक के पेपर में तो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जितने बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे, मेजॉरिटी बच्चों के पेपर में, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है जी, वो आप भी हो सकते हो, आप नहीं भी हो सकते हो। यहां से एक प्रोसेस शुरू होता है कुछ क्वेश्चंस का, जहां पे बोलते हैं हम चेंजिंग ऑफ लिमिट। क्या बोलते हैं, लिमिट को बदलना। जब लिमिट मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होती तो मैं लिमिट को बदल सकता हूं। हमारी एनसीईआरटी में 2 या 3 क्वेश्चन है जहां हम लिमिट को बदल रहे हैं। मैं यहां पर आज कई सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं जहां पे लिमिट हमारे अगर अकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम उसको बदल देंगे। जैसा यहां पर अगर मैं π/2 पुट करता हूं तो ऊपर भी 0 बन रहा है, cos π/2 0, और नीचे भी 0 बन रहा है, और मेरे को कोई सिंप्लीफिकेशन का कोई सोर्स भी नजर नहीं आ रहा कि मैं किसी को साइन कॉस में बदल दूं या कुछ ऐसा कर दूं, नहीं आ रहा। तो अभी फिलहाल एक तरीका होता है कि हम एक लिमिट चेंज करके देख सकते हैं, जैसे x माइनस π/2 को थीटा पुट कर लो। तो अगर x π/2 होगा तो थीटा 0 होगा कि नहीं होगा। अगर x π/2 है तो थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब जब मैंने पूरा क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट कर दिया तो यहां x नहीं छोड़ सकता, x को मुझे ये लिखना पड़ेगा बेटा। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, देखो क्या किया, बस सिंपल से बताता हूं। ये ही क्यों पुट किया, उसके दो कारण है, क्योंकि x π/2 है तभी थीटा 0 आ पाएगा। थीटा 0 क्यों लाना है सर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के तीनों फॉर्मूला में लिमिट 0 है हमारी, पहला पॉइंट। और दूसरा कैसे पता चलेगा सर, ये क्वेश्चन करोगे 2-4 आ जाएगा, बच्चों को आ जाता है, मेजॉरिटी बच्चों को आ जाता है। तो x माइनस π/2 को थीटा पुट किया, x की वैल्यू π/2 पुट की, तो थीटा आ रही है 0। अब जब ये लिमिट थीटा की हो गई तो यहां फंक्शन भी थीटा की फॉर्म में हो जाना चाहिए, तो मैंने x को बदल दिया, मेरा x क्या बन गया π/2 प्लस थीटा, और नीचे तो थीटा ही था। अब इससे हुआ क्या, लिमिट चेंज करने का क्या फायदा हुआ, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब देखो फॉर्मूला बना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज 1। तो ये बच्चों मेरा आंसर आ गया -1। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है तो ट्राई, देखो मैं आप शायद मेरी बात नोट कर पाओगे, जब मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा था और मैं बड़ा पजल्ड अप था, मुझे लग रहा था, मैंने बीच में बोला भी था, शायद मुझे लग रहा है कि लिमिट 0 होगी। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जहां आती है ना, वहां 99% जो हमारी, ये ध्रुव राठी आता है बीच में, 99% जो हमारी लिमिट होती है ना वो शून्य आ जाती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा देखता हूं ना मैं उसको यार। अब ये मत बोलना कि यार आप एंटी नेशनल हो या कुछ हो, भाई अब पसंद तो पता नहीं क्या क्या होता है लोगों को। ये नहीं कि आई बिलीव हिम, आई एम डाई हार्ड, नहीं, ऐसा नहीं। मुझे अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को सुनने में। नीतीश राजपूत, निखिल कामत और अपने संदेश, इनके पॉडकास्ट, ठीक है जी, सौरभ द्विवेदी जी, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको सुनना मुझे अच्छा लगता है, दे आर गुड ओरेटर्स। तो इनकी ओरेटरी स्किल का फैन हूं मैं बस। अब वो क्या कंटेंट है, वो किसके खिलाफ है, ये मत बोलना कि सर तो ध्रुव राठी के फैन है। हाँ भाई, फैन हूँ, उसकी ओरेटरी स्किल का फैन हूँ, उसके कंटेंट का फैन हूँ, जो उसकी रिसर्च होती है उसका फैन हूँ, बिल्कुल हूँ, क्यों नहीं हूँ।
कुछ कुछ बातों से सहमत भी नहीं हूं। अच्छा जी चलो यार, अब पढ़ाई करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। देखो भाई, यहां पर भी अगर हम देखें तो अगर मैं π/3 यहां पर पुट करता हूं तो 0 बन रहा है, और यहां पर भी π/3 पुट करता हूं तो ये cos 2π वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो सॉरी, cos 2π की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो यानी ये भी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 0 बना रहा है। और अब आप समझ गए होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो π/3 - x को अगर मैं थीटा लेता हूं तो शायद बात बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन में बनेगी, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा 1 - cos × 6, x की जगह क्या पुट कर सकता हूं बेटा मैं, π/3 - थीटा होल डिवाइड बाय √2 थीटा आ गया। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 - cos 2π - 6 थीटा। अब ट्रिको को तो आती है ना, cos 360 माइनस थीटा जो होगा, cos 360 माइनस थीटा जो होगा वो cos थीटा ही होता है। तो 1 - cos 6 थीटा आ गया। फिर लगेगा भैया यहां पर हमारा टैटू वाला फॉर्मूला, लिमिट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ये आया हमारा 2 sin स्क्वायर एंगल का आधा, और नीचे है हमारा √2 थीटा, रूट हटाओ तो ये आया √2 sin 3 थीटा अपॉन में √2 थीटा, ये कट जाएगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, sin 3 थीटा डिवाइड बाय थीटा। तो साइन अपॉन में ये सेम नहीं है एंगल, ये एंगल सेम नहीं है, तो इस एंगल को सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया जाएगा, कि ताकि ये मेरा क्या बन जाए बच्चों, 1 बन जाए। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। समझ आई? प्यारा क्वेश्चन है, इसको रिपीट मोड पर 2-4 पारी करोगे तो मजा आएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन भी बना रहा हूं मैं, देखो। अब ये आ गया फिर वही टैटू वाला फॉर्मूला। देखो यहां पर लिमिट हमारी ठीक है, 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर एंगल का आधा, नीचे 2 sin स्क्वायर एंगल का आधा। सर पहले चेक तो कर लेते, 0/0 बन रही है ना भाई, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 1 - 1, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 2 से 2 काटो जी। अब ध्यान से देखेंगे, sin mx/2 sin nx/2, और ऊपर ले लिया मैंने होल स्क्वायर। इधर क्या कर रहा हूं भैया, mx/2 से मल्टीप्लाई, mx/2 से डिवाइड, नीचे nx/2 से मल्टीप्लाई, nx/2 से डिवाइड। सेम एंगल बनाना जरूरी होता है ना बेटा। तो अब ये भी 1 बन गया और ये भी 1 बन गया, बचा क्या, बचा है mx/2 nx/2 का होल स्क्वायर। x/2 से x/2 कट गया, अब आ गया जी m²/n²। भाई x तो बचा ही नहीं ना, तो लिमिट पुट करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो सीधा आंसर आ गया m²/n²। तो ये तीनों फॉर्मूले मैं आपको धीरे धीरे अप्लाई करना सिखा रहा हूं, और लिमिट को चेंज करना भी सिखा रहा हूं। जैसे ये देखो, अब आप समझ ही गए होंगे, लिमिट हमारे मनपसंद है ही नहीं, लिमिट हमारी मनपसंद है नहीं, लेकिन उससे पहले काम कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/6, ध्यान से देखना, ऊपर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है जी, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। क्यों सर? फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। देखो ये है बेटा मेरा sin x, ये क्या होता है भैया हमारा cos π/6, cos 30 नहीं होता। ये आ गया मेरा cos x,
और ये क्या हो गया साइन π/6 यानी साइन 30। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनता दिख रहा था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओजी क्वेश्चन है। देखो भैया पहले एनसीईआरटी फिर ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे, कोई नहीं हरा सकता 11th में भी और 12th में भी। सर ये तो भैया बढ़िया बन गया काम, जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे, सीधा 1 लिख देता हूं, आंसर क्या आ गया 2। नहीं, गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए लिमिट आपको क्या चाहिए 0 चाहिए। फॉर्मेलिटी स्टेप है बस। अब x माइनस π/6 को थीटा पुट कर लो बस। तो अगर x π/6 है तो थीटा क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर आया भैया साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इनटू में 2। अब ये 1 बन गया, आंसर 2। तो सर पहले भी 2 ही आ रहा था, हाँ, लेकिन वो तरीका गलत था ना, लिमिट 0 होनी चाहिए ना। आप ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखते अभी तो लिमिट तो 0 ही लिखते, लेकिन यहां तो लिमिट 0 है ही नहीं। हाँ, कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या मैं इसको यहां लेके जा सकता हूं, x माइनस π/6 को 0 लिख सकता हूं? हाँ, वो भी एक तरीका ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हार्मनी रहे 11th और 12th में, तो हम लिमिट चेंज करना सिखाते हैं बच्चों को। क्लियर है जी? मजेदार चल रहा है सेशन, तो मजा आ रहा है भाई। ओह हो क्या प्यारा क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है, क्योंकि अगर मैं यहां पर ऊपर भी पुट कर रहा हूं तो भी 0 बन रहा है, नीचे पुट कर रहा हूं तो भी 0 बन रहा है। तो ये तो भैया फैक्टराइजेशन का है, दोनों को फैक्टराइज कर दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। करें? कैसे होगा बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है, अगर मैं पुट करता हूं तो भी नीचे 0 बन रहा है, ऊपर पुट करता हूं तो भी 0 बन रहा है। की करिए की करिए की करिए की करिए। देखो सबसे पहले तो ऊपर से मैं अंडर रूट एक्स को कॉमन लूंगा और आपको होमवर्क दे दूंगा। इसमें से अंडर रूट एक्स कॉमन आएगा। देखो अंडर रूट एक्स कॉमन आने का मतलब होता है अंडर रूट एक्स से डिवाइड करना। एक्स की पावर 4, एक्स की पावर हाफ, बेस सेम, पावर माइनस हो गई तो क्या आ गई 7/2। अंडर रूट एक्स कॉमन लेना यानी अंडर रूट एक्स से डिवाइड करना, -1। ये क्या है भैया, अंडर रूट एक्स -1। ढंग से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 1, रूट एक्स बाहर है। ये क्या है बच्चों, ये है अंडर रूट एक्स की पावर 7 -1 की पावर 7 रूट एक्स -1। या ऐसे ही रहने देते, ऐसे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं थी। x की पावर 7/2 -7/2, x की पावर 1/2 -1/2, जैसे अभी पहले किया था, याद करो के वाले क्वेश्चन में। देखो भाई मैं हिंट दे रहा था, पूरा ही करा दिया। x -1 से ऊपर भी डिवाइड, x -1 से नीचे भी डिवाइड। आया देखो, लिमिट x टेंड्स टू a ही है। यह आया रूट एक्स, इधर क्या आया 7/2, 1 की पावर 7/2 -1, 1/2, 1/2, 1 की पावर 1/2 -1, 2 से 2 कट गया। अब मैं यहां पर 1 पुट कर सकता हूं, तो रूट 1 तो 1 ही होता है, साथ में आ गया 7, तो आंसर आ गया 7। मुझे लगा मैं कॉमन लेके बस हिंट दे के छोड़ दूंगा। तो ये वही वाला फॉर्मूला बन गया, x की पावर n माइनस a की पावर n वाला। ये तो आसान क्वेश्चन था। सेम यहां पर भी लिमिट चेंज करेंगे। देखो पावर जब भी अजीब सी आएगी ना, तो आपको समझ जाना है कि x की पावर n वाला है, लेकिन उसमें लिमिट क्या होनी चाहिए, a होनी चाहिए। तो x + 2 को थीटा पुट करोगे तो हमारी थीटा 2 आ जाएगा। बस अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या हो गया, थीटा की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, x की वैल्यू क्या आ गई थीटा -2, बन गया फॉर्मूला। देखो आराम से देख लो, पॉज करके देख लिया करो। x + 2 को थीटा पुट किया ना, तो अगर x 0 पुट करूंगा तो थीटा 2 हो जाएगा। लिमिट हमें a ही चाहिए, ये रहा a। x की वैल्यू क्या आ गई थीटा -2, क्या आया भैया n, a की पावर n -1, तो 1/3, 2 की पावर -2/3। सही 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 सही। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल ही बचा है, होमवर्क। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन, और यहां लिमिट ऑलरेडी a है, तो आपको पता है ना
किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान लगाएंगे। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का भी है और फैक्टराइजेशन का भी है। देखो अगर मैं x को π/6 पुट करता हूं तो नीचे भी 0 बन रहा है और ऊपर भी 0 बन रहा है, तो मैं ऊपर वाले को पहले स्प्लिट करता हूं। ये एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन, 2 sin स्क्वायर x, मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, माइनस करने पर 1, तो ये आया भैया 2 और 1। ऐसे ही मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, प्लस करने पर 3, तो -2 sin x माइनस sin x। सर हमें तो ऐसी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आती ही नहीं। बॉस बताता हूं, sin x को थोड़ी देर के लिए मन में y ले लो, आप स्प्लिट कर लोगे, नीचे देखो, और जब स्प्लिट कर लो तो y की जगह sin x डाल देना, अब हो जाएगा ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, y लेट करके भी कर सकते हैं। इसमें से एक फैक्टर आया 2 sin x माइनस 1 और एक फैक्टर आया sin x प्लस 1। 2 sin x माइनस 1 और sin x माइनस 1, तो भैया ये वाला तो कट ही गया। अब π/6 पुट कर दो, sin π/6 की वैल्यू हाफ, इसकी वैल्यू भी हाफ, ऊपर आया 3/2 माइनस 1/2, आंसर आ गया माइनस। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कराया था, ऊपर भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, नीचे भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कट जाएगा, जिसकी वजह से 0 बन रहा है वो कट जाएगा। अब 0/0 की फॉर्म बंद हो गई, अब आप पुट कर सकते हो। ठीक है जी, अब आप पुट कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद अब ये क्वेश्चन है ना इनफाइनाइट वाला, ये बड़ा वियर्ड क्वेश्चन है। जब लिमिट इनफाइनाइट आ गई, देखो जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो इसका मतलब होता है 1/n टेंड्स टू 0। भाई n क्या होता है, सॉरी इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0 होता है। इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0। इनफाइनाइट इज 1/0, तो इसका उल्टा किया तो 1/n आ गया, 1/0 का उल्टा किया तो 0/1 आया। ये अभी फॉर्मूला मैंने आपको दिया था 2 मिनट पहले ही, 2 तो नहीं ज्यादा ही हो गए। चलो यहां पर लिखते हैं अब हम 1/n टेंड्स टू 0। ये क्या था, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड में क्या है n स्क्वायर, तो एक n से तो एक n कट गया। ये बच्चे ना इनफाइनाइट देखकर बड़े कंफ्यूज होते हैं। अब अलग अलग कर लो बच्चों, सबसे पहले 1/2 तो बाहर लो, n/n 1 होता है और 1/n आ गया। अब यहां पे 1/n की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो 1 प्लस 0 आंसर इज 1/2। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का इलस्ट्रेशन, मतलब सॉरी एमसीक्यू दिया हुआ, ये एमसीक्यू है, ठीक है ना, ये आया हमारा एमसीक्यू। अब हम चल सकते हैं भैया अपने फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड पर। ठीक है जी, फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड क्या कहता है। अब देखो पहली बात, इसमें भी एडवाइस ले लो थोड़ी सी, 1 से 22 एनसीईआरटी के और ये क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर कैपेबिलिटी है और इंप्रूव करना चाहते हो, यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर। मेरे हिसाब से एग्जाम्पलर का हर एक क्वेश्चन हीरा क्वेश्चन है, कोई भी करो, कोई भी उठा लो, सारे अच्छे हैं। मैं खुद पजल था क्या कराऊं क्या ना कराऊं, ठीक है ना। तो पहले 1 से 22 एनसीईआरटी बड़े बेसिक हैं, मुश्किल से लगता है 20-22 मिनट में तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। खास करके 22वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है 20-22 मिनट में हो जाएंगे। और उसके बाद एग्जाम्पलर, पहले ये क्वेश्चन कर लेना, फिर एग्जाम्पलर के जो बच गए क्वेश्चन है वो समंदर है तुम्हारे लिए। जो जो बच्चा करना चाहे कर सकता है, अभी लगता है नहीं बाद में करेंगे, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन करना सही बात रहेगी, अच्छा बच्चा जरूर कर ले। ठीक है जी, अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये क्या होता है, लिमिट का यूज करके, लिमिट्स का यूज करके आप डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, लिमिट्स का यूज करके डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h। ये अकेला एक इकलौता फॉर्मूला जो है ना, ये सब का डेरिवेटिव निकाल देगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, कैसे बता देता हूं अभी।
वैसे तो बेटा मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पूरा डिटेल में करा रखा है, तो मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन देखो खाली स्लाइड लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा। और जैसे साइन एक्स का हो गया, सेक एक्स का हो गया, टैन एक्स का हो गया, एक्स साइन एक्स हो गया, दो चार चीजें और हैं, तो वो भी मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी में आप मान के चलो फर्स्ट प्रिंसिपल तो दोबारा ही रिवाइज हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, और अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो पहला क्वेश्चन यहीं पर ही ले लेते हैं। जैसे बेसिक अगर समझाऊं तो एफ एक्स अगर एक्स है तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, पहले ही पता है। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल की खासियत एक ये है कि उसका आंसर हमको पहले ही पता होता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अभी आप समझ लो कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, या आप समझ लो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला है, कुछ भी समझ लो। तो पहले आया x प्लस एच, तो जहां जहां x है वहां पर x प्लस एच आया, माइनस क्वेश्चन आया, डिवाइड बाय h आया, x से x कट गया, क्या आया भैया, h बाय h, आंसर आ गया भाई। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता ये क्या लिखा, मैं आपको बताता हूं भाई, देखो बहुत बेसिक सी चीज है। अगर मेरा x है मान लो x स्क्वायर, तो जरा ये क्या होगा f2, अभी तो किया हमने 2 का स्क्वायर यानी 4। fy क्या होगा भैया, y का स्क्वायर। fa क्या होगा भैया, जहां जहां x है वहां a, तो भैया एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, जहां जहां x है वहां पर x प्लस एच का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही जहां जहां x था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, x प्लस एच माइनस क्वेश्चन डिवाइड बाय h। अब ये एक लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप जो सोच रहे थे कि लिमिट की प्रैक्टिस हो गई, नहीं हुई, अभी लिमिट की प्रैक्टिस भी चल रही है साइड बाय साइड। अब ये लिमिट का क्वेश्चन बनता है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट, जैसे फंक्शन आया, जैसे वही आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां x प्लस एच माइनस क्वेश्चन अपॉन में h। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, बहुत तरीके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा और डिटेल में जाना हो तो वो लेक्चर देखना पड़ेगा। वैसे तो मैं पूरा ही डिटेल में पढ़ा रहा हूं, चिंता मत करो। अभी देखो ये 0/0 की फॉर्म बन रहा था, h कॉमन लेके काट दूंगा तो ये 0/0 की फॉर्म बनना बंद हो जाएगा। अब मैं h की जगह 0 पुट कर सकता हूं, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2x, जो कि मुझे पहले ही पता था यही आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट दिस फॉर्मूला। और देखो ना, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो चेन रूल ही कोई प्रूफ कर देता हूं, x की पावर n को, अब क्यूब आए कुछ भी आए पावर कुछ भी आए सेम तरीके से हो जाएगा। x प्लस एच की पावर n, x की पावर n माइनस h आया। अब देखो पावर अजीब बन रही है भाई। अब n की जगह 3/2 आए, 5/7 आए, अंडर रूट आ जाए, 1000 पावर आ जाए, हमें पता ही है हमें वो x की पावर n, a की पावर n अपॉन में x माइनस a वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन उसके लिए मुझे लिमिट क्या चाहिए होती है, a मतलब ये। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, चेंजिंग ऑफ लिमिट खेल दूंगा, x प्लस एच को थीटा पुट कर दूंगा। अगर मैं x प्लस एच को थीटा पुट करता हूं तो थीटा की वैल्यू x आ जाती है। h अगर मैंने 0 पुट किया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x। ये क्या हुआ, थीटा की पावर n माइनस x की पावर n, h की वैल्यू थीटा माइनस x। बन गया फॉर्मूला, क्या हो गया देखो, n a की पावर n माइनस 1। और यही तो फॉर्मूला होता था, डेरिवेशन भी हो गई, फर्स्ट प्रिंसिपल भी हो गया, समझे। यही है बेटा, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल। अब कितने भी क्वेश्चन कर लो कम है, सब एक जैसे हैं। जैसे एक आया x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, वहां पर तुम क्वेश्चन रूल लगाते, यहां देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस एच प्लस 1 और x प्लस एच माइनस 1। फिर यहां पर आया भैया क्वेश्चन, अपॉन में आ गया h।
देखो डिनोमिनेटर में तो बाबू 0 बन रहा है, तो पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई एक ही तरीके से हो जाएगा, एलसीएम ले लो। तो ये आया x प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाय एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू में h आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स एच माइनस एच, एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई करो। देखो अभी ना ब्रैकेट के अंदर ही करता है, क्योंकि साइन चेंज बाद में इकट्ठा ही कर लेंगे। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स एच प्लस एच माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय, घबराना नहीं होता, बस घबरा गए तो गए। अब जो कट रहा उसे काट दो। जैसे ब्रैकेट खुलते ही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला एक्स तो ये वाले एक्स से कट गया, ये वाला एक्स ये वाले एक्स से कट गया, ये वाला माइनस 1 ये वाले माइनस 1 से कट गया, ये वाला एक्स एच ये वाले एक्स एच से कट गया। भाई साइन चेंज हो जाएंगे तो कट ही जाएगा ना। क्या बचेगा भैया, यहां से माइनस एच, यहां से भी बचेगा माइनस एच, नीचे आ गया एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1 एच। लिमिट ये है ऊपर माइनस 2h, ये वाले h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा। अब ये 0/0 की फॉर्म बनना बंद हो गई, -2 अपॉन में x प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1। अब आप 0 पुट कर सकते हो, ये भी x माइनस 1 बचा, ये भी x माइनस 1 बचा। आप इसका नॉर्मल क्वोशंट रूल लगाकर भी देखोगे तो आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको कर लेने चाहिए, हमारी एनसीईआरटी में भी है। थोड़े से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखनी है तो वो वाला लेक्चर देख लो, वरना खुद से कोई क्वेश्चन बना के कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, ओके। अब जैसे ज्यादा पेज छोड़ दिया, अब जैसे साइन एक्स आता है तो सीधा साइन एक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने। साइन कर लूंगा तो कॉस आ जाएगा, सेक कर लूंगा तो कॉसेक आ जाएगा, टैन कर लूंगा तो कॉट आ जाएगा। देखो एक एक करके तीनों देखो। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय एच। अब ये 0/0 फॉर्म है तो बस सॉल्व कर लो। फॉर्मूला लग रहा है ना, साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। ये आया बेटा 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2, इधर आया h डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखना, मैंने h यहां ले दिया। कई बच्चों को लगता है ये h दोनों के नीचे जाएगा, नहीं भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे हो जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या है, लिमिट 0 है। तो मेरे बच्चों ये क्या बन गया, 1 बन गया, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ही सिंपल होता है। देखो cos 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2, यहां आप 0 पुट करोगे तो आंसर आ गया 2x बाई 2 यानी cos। अब साइन का डेरिवेटिव cos ही होता है। ये सब करा चुका हूं मैं ऑलरेडी, वैसे मैंने कहा चलो दोबारा हो जाए। साइन का डेरिवेटिव cos, ऐसी cos का करूंगा तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लग जाएगा। और देखो sec x लिमिट h टेंड्स टू 0 sec x प्लस एच माइनस sec x अपॉन में h। पूरे लिमिट्स में sec का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन का है, cos का है, tan का है। साइन cos का तो है ही है, tan का भी है वैसे तो। 1 अपॉन में cos x प्लस एच, 1 अपॉन में cos x अपॉन में h। यह आया cos x माइनस cos x प्लस एच डिवाइड बाय h cos x प्लस एच
कॉस एक्स। ऊपर फॉर्मूला आ गया भैया, ऊपर फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आया बेटा ऊपर? कॉस एक्स माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। नीचे सेम। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन 2x प्लस h डिवाइड बाई 2 साइन माइनस h डिवाइड बाई 2। इसका माइनस बाहर ले आओ। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। x से x कट गया, माइनस बाहर आ गया, h बाई 2 डिवाइड बाय कॉस x प्लस h कॉस x। फिर वही नीचे क्या बचा है? h। पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करूंगा भैया? वही 2 से इंटू 2 से डिवाइड। ये क्या बन गया? 1 कट गया। सेम है देखो। अब मैं h की जगह 0 पुट कर सकता हूं। ऊपर बचा बेटा साइन x, नीचे बचा कॉस x, इंटू में कॉस x। ये बना tan x और ये बना sec x। यही हमारा आंसर होता है, tan x और sec x। समझे? प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही सेम tan x आ गया। अब sec मैंने कराया तो cos x तुम कर लेना, वो 1 बाय साइन हो जाएगा। ये देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये तो बहुत ही आसान है। tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन में h। समझेंगे? ये आया साइन x प्लस h अपॉन में cos x प्लस h। साइन x cos x डिवाइड बाय h। एलसीएम ले लो। साइन x प्लस h cos x प्लस h साइन x होल डिवाइड बाय, फॉर्मूला देखो परमात्मा ने बनाकर ही भेज दिया, सीधा सीधा फॉर्मूला है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। देखो h से h कट गया। साइन h बाय h क्या होता है? 1। बचा ही कुछ नहीं बच्चों। ये तो सबसे आसान होता है tan का। फॉर्मूला खुद ही क्रिएट हो जाता है। अब 0 पुट करोगे 1 अपॉन में cos स्क्वायर x आएगा, ऊपर जाकर ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बहुत ज्यादा बड़ा मेथड नहीं होता बेटा ये। ठीक। x साइन x, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तुम होमवर्क में करोगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, करना जरूर। और एक और है साइन x प्लस कॉस x, वो भी कर लेना। मैं 2 क्वेश्चन और लेकर आया हूं। एक है साइन रूट x और एक है रूट साइन x। कमजोर दिल वाले ना करें, जिनके स्कूल में कराया है वही कर सकते हैं। अगर स्कूल में नहीं कराया तो आपका लेक्चर यहीं तक ही था। अगला लेक्चर कॉनिक सेक्शन का आएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ जरूर भेजें। और प्रोबेबिलिटी के बाद अपना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कंफर्म कर लें। ठीक है ना? अगला लेक्चर कॉनिक का कल। जिनका आ रहा है देख लो, या जो समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। साइन रूट एक्स लिमिट, पहले ये समझ लेते हैं। यूजिंग डेफिनेशन मतलब यही होता है, साइन एक्स प्लस एच का अंडर रूट माइनस साइन एक्स का रूट अपॉन में एच। तो यहां पर हमें इनिशिएट, डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते साइन ए माइनस साइन बी का, तो यहां पर हमें इनिशिएट करना चाहिए रैशनलाइजेशन से। तो मैं यहीं पर ही रैशनलाइजेशन कर देता हूं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर।
ये आ गया बच्चों, ठीक। तो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स एच, ये एज इट इज। अब मैं आपको अगर एक और एडवाइस दूं, अब जैसे ये जीरो नहीं बन रहा, चेक करो, अगर मैं h को यहां जीरो पुट करता हूं तो ये जीरो नहीं बन रहा, तो आप इतने पोर्शन में लिमिट पुट करके इसको बाहर ले लो यार, क्यों बार बार खींचते रहोगे क्या इसको? कर सकते हो। आपने लिमिट को जीरो पुट किया, रूट साइन एक्स, तो 1/2 रूट साइन एक्स आ गया, इसको बाहर लो। अब आपका क्वेश्चन कितना हल्का बच गया, अब इतना हल्का बच गया कि मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, क्योंकि अभी आपको एक चीज मजाक लगने वाली है, देखना बेटा। सर ये तो अभी देखा है, सर ये तो अभी अभी देखा है, 1 2 3 सर, 3 स्टेप पहले ही देखा, ये रहा सर, ये रहा। तो इसका आंसर तो cos x ही आने वाला है, कहां गया? इसका आंसर तो cos x ही आने वाला है सर। समझे? समझे? समझ गए? ऐसा ही साइन रूट एक्स है, अब एंगल का रूट है, तो यहां पर आया साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स अपॉन में एच, तो ये भी साइन एक्स जैसा ही तो है। अब साइन के आगे कोई भी एंगल आ जाए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तरीका सेम रहेगा जो साइन का किया था। ऐसे ही कॉस में भी आ सकता है, टैन में भी आ सकता है, वो तरीके नहीं बदलेंगे। देखो वही फॉर्मूला है, 2 cos ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 अपॉन में एच। अब देखो इसको तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, पुट कर सकते हैं, ये बीमारी नहीं है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस में नहीं कर सकते, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको बाहर लेके जा सकते हैं। यहां 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही, ये आया भैया 2 cos रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स डिवाइड बाई 2, अगले स्टेप में काट देंगे इसको। अब आया लिमिट h टेंड्स टू 0, अब लिमिट 0 है, तो जो एंगल ऊपर है वही एंगल क्या होना चाहिए, नीचे। चलो अभी पहले एक स्टेप लिखते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी भी ठीक नहीं है, सही है ना। अब जो एंगल ऊपर है वही एंगल अगर नीचे आ जाए तो बात बन जाएगी, ऐसे है ना। क्या कर रहा हूं, इसी एंगल से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, और इसी एंगल से हमने क्या किया, डिवाइड। चेक करोगे कि ताकि ये 1 बन जाए, क्योंकि लिमिट क्या है, 0 है, कि ताकि क्या बन जाए, 1 बन जाए। अब 2 cos रूट एक्स बचा खाली, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन में 2h बचा, है ना। अब ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा भैया, रैशनलाइज। रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। तो ये ओजी क्वेश्चन है, बहुत ही कम स्कूल वाले कराते हैं, कराएंगे तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। बाहर क्या चल रहा है भैया, 2 cos अंडर रूट एक्स, यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2h रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। तो x से x कट गया, h से h कट गया, तो क्या बचा, 1/2 रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब आप 0 पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स कट जाएगा, यही हमारा आंसर है। नहीं, एक और 2 आएगा ना, ये वाला 2 तो रह गया, cos रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन ना देखने से समझ नहीं आएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आपको सॉल्व करने से समझ में आएगा, देखने से नहीं आएगा। डन। लिमिट्स पढ़ा, डेरिवेटिव्स पढ़ा डिटेल में, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाया डिटेल में। अब ये बात आपकी, बॉल इज इन योर कोर्ट टुडे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा ये टॉपिक, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। जितनी प्रैक्टिस करोगे, लिमिट वीक है, डेली के 2 क्वेश्चन लगाओ, डेरिवेटिव वीक है, डेली के 2 क्वेश्चन लगाओ।
फर्स्ट प्रिंसिपल वीक है, डेली का एक क्वेश्चन लगाओ। ये रेमेडी दे दी मैंने आपको। अब इलाज मैंने बता दिया है, परहेज और कंसिस्टेंसी तुम्हारे हाथ में है। अगला लेक्चर होगा कॉनिक सेक्शन। आज डे 2 था, डे 3 इज ऑफ कॉनिक सेक्शन, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे मिसलेनियस तो पूरी कराऊंगा। और चलो कल बात करेंगे ना, ठीक है ना। तो मिलूंगा कल नए लेक्चर के साथ। एक अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक जरूर छोड़ें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।